दोस्तों हमारे देश में नित्य नई कोई कंट्रोवर्सी हुई जा रही है। इसी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, टाइम आउट कंट्रोवर्सी। जी हाँ दोस्तों, कल के दिल्ली में हुए क्रिकेट मैच में जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा था, उसमें श्रीलंका के प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। ये टोटली खेल भावना के विपरीत था, परंतु हमें यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आईसीसी का टाइम आउट के बारे में क्या नियम है। क्या साकिब अल हसन ने पहली बार ये चीज़ें की हैं, या ये जो खेल भावना पर एक तरह से लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, यह खेल भावना तब क्यों नहीं आती जब ये सारी चीज़ें हमारे देश के खिलाफ की जाती हैं, किसी एशिया और कंट्रीज़ की तरफ से भी की जाती हैं। श्रीलंका ने भी कई देशों के साथ ऐसा किया है। अभी उसके भी हम वीडियो साक्ष्य आपको प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ये साकिब अल हसन ने जो कल किया है, कंप्लीटली खेल भावना के खिलाफ था। सबसे पहले तो हम आपको नियम बताएंगे, क्या है नियम। तो भैया आईसीसी का 40.1.1 का नियम जो कहता है, आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, द इनकमिंग बैटर मस्ट अनलेस टाइम has been called be ready to receive the ball, or for the other batter to be ready to receive the next ball within 2 minutes of the dismissal or retirement। अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है या रिटायर आउट होता है, तो नेक्स्ट जो बल्लेबाज है उसको 2 मिनट के अंदर क्रीज पर बैटिंग के लिए रेडी होना चाहिए। ये है आईसीसी का रूल। लेकिन कल के मैच में क्या हुआ, एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंकन टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, वह जब विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए, लेकिन वो क्रीज पर तो आ गए, लेकिन उस समय उनको याद आया कि उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूटी रह गई। जब वो हेलमेट टाइट करने गए और उस समय सामने पेसर था, तो उन्होंने तुरंत ही ड्रेसिंग रूम के तरफ इशारा किया कि यह हेलमेट टूटा हुआ है, इस हेलमेट को चेंज कर दो, इस हेलमेट को बदलो। लेकिन इन सब के बीच किसी प्लेयर ने, ऐसा साकिब अल हसन का कहना है कि इनके किसी प्लेयर ने इनसे कहा कि भैया अगर आप अपील करते हो तो ये आउट करा दिया जाएगा। साकिब ने अंपायर से अपील किया। अंपायर ने फिर साकिब से पूछा, क्या श्योर हो तुम ये अपील करना चाहते हो? तो साकिब ने कहा, जी हाँ, हम बिल्कुल श्योर हैं यह अपील करने के लिए, हम अपील कर रहे हैं कि ये आउट है। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि ऐसा कहा एंजेलो मैथ्यूज ने साकिब के बारे में कि साकिब की मेरी नज़रों में पहले बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस घटना के बाद सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आ चुकी थी, वो खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी स्ट्रिप टूटी रही थी, जानबूझकर देर करना तो नहीं है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान के रिजवान महोदय तो हर बॉल पर बाद उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम डिले करते हैं। तो ये सब फालतू का तथ्य था। अंपायर को भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि अगर कोई व्यक्ति क्रीज पर आ गया, अगर उसे पता रहता तो कहता चलो लो एक बॉल बिना हेलमेट के खेल ले रहे हैं। अगर वो बॉल लग जाती है उसके सिर पर, उसका कुछ भी उसके साथ अपिष्ट घटनाएं हो जाती, तो फिर कौन जिम्मेदार रहता। मित्रों, साकिब अल हसन ने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है। अपने अपने यहाँ, उनके यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने ऐसी कई बार हरकतें की हैं। भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में इन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली के पास थी और अग्रेसन अलग लेवल का था, तो इनको वहीं पर बता दिया गया था कि ये कौन है। इनको सो कॉल्ड इतना हाइप्ड मान लिया गया है ना साकिब अल हसन को। इनके देश में इन्होंने अपने नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन तमीम इकबाल के खिलाफ आंदोलन कर दिया, तमीम इकबाल को टीम में नहीं शामिल करवाया। आज बांग्लादेश का आप देख सकते हैं सिनारियोज क्या हैं। और तमीम इकबाल अगर रहते, तमीम इकबाल इनके बेस्ट ओडीआई बैटर हैं एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर रैंकिंग, पर इन्होंने तमीम इकबाल को कहा कि नहीं, इनको शामिल नहीं करना है। तो ये साकिब अल हसन कंट्रोवर्सी किंग का अवार्ड इनको मैं देना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है इनके अंदर। पहले भी निधास ट्रॉफी हुआ था जिसमें नागिन डांस इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी किस प्रकार इन्होंने इसी श्रीलंका के खिलाफ बिहेव किया था। तो ये सब साकिब के लिए नई चीज़ें नहीं है। इन सब का मैं आपके समक्ष वीडियो एविडेंस भी पेश कर रहा हूँ कि ये साकिब का तो नया कृत्य नहीं है, लेकिन ये श्रीलंका जब अपने आपको दूध का धूली कह रही है, इसने कब कब ये घटनाएं की हैं, हमारे साथी इन लोगों ने की है। लेकिन फिर भी किस प्रकार से हमारी कई क्रिकेटरों ने दरियादिली दिखाई है। हम आपको एक ऐसे क्रिकेट टीम के बारे में भी बताऊंगा जो अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची है कि कोई बड़ी बड़ी टीमों से मुकाबले कर सके, बड़ी टीमों के बराबर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन वह टीम स्पिरिट ऑफ गेम के मामले में कई बड़ी टीमों से आगे है। ऐसी ही टीम नेपाल है। उनकी सारी घटनाओं का मैं संपूर्ण वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एज पर द रूल ऑफ आईसीसी एंजेलो मैथ्यूज आउट थे, पर यह गेम ऑफ स्पिरिट के अगेंस्ट था और अंपायर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रीज पर आ चुके थे। चलिए आपको सीधे लेकर के चलते हैं वीडियोस की तरफ। चलिए,
ये देख सकते हैं साकिब का ही उनके डोमेस्टिक का एक वीडियो है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। थोड़ा सा वीडियो को आगे करते हैं। ये देखिए, इनके प्लेयर के खिलाफ अपील किया गया था, अंपायर ने नॉट आउट दिया। ये साकिब का बिहेवियर था। तो साकिब के लिए सब कुछ बिल्कुल नई नहीं है कि साकिब ने कोई नया चीज़ कर दिया है। साकिब ये सब बहुत करते आए हैं। उनके नज़रों में कोई गेम ऑफ स्पिरिट नाम की चीज़ है ही नहीं। अब आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सेम थिंग साकिब ने अगेन किया उसी डोमेस्टिक में। उनके सामने बैट्समैन देख रहे हैं, मुस्तफिजुर रहीम जो है वो, यानी कि जो कीपर है बांग्लादेश का, कितने पुराने बैट्समैन है, वो ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी साकिब ने किस प्रकार से एग्रेसिवली अपील के साथ स्टंप को लात मार दिया। इसके बाद साकिब के ऊपर बैन भी लगा था। तो साकिब के लिए ये सब चीज़ें नई नहीं है भैया। साकिब ये सब चीज़ें बहुत समय से करते आ रहे हैं। साकिब के लिए सब चीज़ें बिल्कुल नई नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए ज़रा, ये अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, इस मैच के ऊपर गौर करिए ज़रा। क्रीज पर है वीरेंद्र सहवाग। क्रीज पर वीरेंद्र सहवाग हैं। उनको शतक के लिए कुछ रन चाहिए और टीम को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए। श्रीलंका के बॉलर की नो बॉल, 1 रन चाहिए टीम को जीतने के लिए। सॉरी, 5 बोल दिया, किसी और मैच के बारे में बात कर रहा था। पर यहाँ पर श्रीलंका के बॉलर ने क्या हरकत की हो, 1 रन बचाने के लिए 1 रन को ख़त्म करना चाहते थे। सहवाग को बेसिकली 5 रन चाहिए थे यहाँ पर जीत के लिए। कितनी बड़ी नो बॉल। अब ये जिस टीम की मैं बात कर रहा था, गौर से देखिए, ये है नेपाल की टीम और सामने है आयरलैंड की टीम। नेपाल ने किस प्रकार से गेम ऑफ स्पिरिट का परिचय देते हुए चाहते तो आयरलैंड के बैट्समैन को आउट दे देते, पर वह बैट्समैन स्लिप कर गया था, इसीलिए उन लोगों ने कितना बेहतरीन लेवल का गेम ऑफ स्पिरिट पेश किया। ये जरा रिप्ले भी देख लीजिए उसका। देखिए, प्लेयर यहाँ पर फिसल गया। मन करता तो प्लेयर आउट कर देता, कोई गलत नहीं था। तो एज पर रूल है तो बहुत अच्छा चीज़ था, रनआउट का मौका मिल गया। लेकिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, प्लेयर फिसल गया था। तो यह जो छोटी टीम है नेपाल, हम कह रहा हूँ ये फ्यूचर में बड़ी क्रिकेट टीम्स को टक्कर देगी। इस बांग्लादेश, श्रीलंका किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि इनके पास जिस प्रकार के स्पिरिट है और जिस प्रकार का सपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान के पास अगर एशिया में कोई टीम इसमें सबसे अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, वो नेपाल हो रही है। बस इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। ये लोग एक नया मुकाम हासिल करेंगे क्रिकेट में, ऐसा मेरा मानना है। और इनके पास पूरी खेल भावना है, सब कुछ है, कुछ भी ऐसी कमी नहीं है। जनता का सपोर्ट से लेकर के सब कुछ है। तो ऐसी टीमें आगे आएंगी तभी गेम ऑफ स्पिरिट आगे बढ़ेगा, क्रिकेट आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इन्हीं सब लोगों ने किया है। ये देखिए, समी भैया ने यहाँ मांकड़िया कर दिया था, पर रोहित शर्मा ने क्या किया, प्लेयर को वापस बुला लिया, क्योंकि प्लेयर श्रीलंका गया था, उसे शतक के लिए 1 रन चाहिए था। रोहित ने उसे बुलाया कि भैया आओ यार, शतक मान लो, छोड़ो इसको, रहने। समी ने भी उसको अपनी अपील को मना कर दिया कि नहीं, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। ये सब चीज़ें हम लोग करते आए हैं। हमारे साथ कई लोगों ने गलत की है। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक वीडियो में पास है, लेकिन वो वीडियो में प्रदर्शित करने का भी प्रयत्न करूंगा। लेकिन उस वीडियो में तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बेईमानी की थी। वो तो अंपायर ना रहते तो उस समय आउट दे दिया जाता। अब ये देखिए, यहाँ पर अगेन वही हमारे टीम के ही रविचंद्रन अश्विन है, जिन्होंने श्रीलंका के प्लेयर को रन आउट कर दिया है। अब रन आउट तो कर दिया है। देखिए, कप्तान है वीरेंद्र सहवाग। इस मैच में सचिन तेंदुलकर कुछ कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग तुरंत मना करते हैं कि नहीं, ये हम लोग अपील ही नहीं करेंगे ये आउट है या नहीं है, क्योंकि ये गेम ऑफ स्पिरिट के अगेंस्ट है। उस समय टीम इंडिया के लिए एथिक्स नंबर 1 था। हालांकि बाद में अश्विन ने कई बार और मांकड़ किया है, बटलर को किया है, एक बार और इंटरनेशनली क्रिकेट में भी किया है। तो इसमें कुछ ऐसी गलती नहीं है। मांकड़ रूल है, जिस प्रकार से रन आउट, टाइम आउट रूल था, लेकिन ये भी गेम ऑफ स्पिरिट के अगेंस्ट था। तो किस प्रकार भारतीय प्लेयरों ने इसको विकेट लेने से ही मना कर दिया। देखिए, भारतीय कप्तान उस समय सहवाग थे उस टूर पर, तो सहवाग ने सीधे जाकर के अंपायर से कहा नहीं, हमें नहीं करना है, आप लोग गेम को आगे रिज्यूम रखिए, गेम को रोकिए मत, आउट हमें नहीं लेना है। तो ये है गेम ऑफ स्पिरिट मित्रों। ये साकिब अल हसन ऐसे प्लेयर जो 2 महीना कूदेंगे, 2 महीना बैन रहेंगे, ये लोग गेम ऑफ स्पिरिट की बात ना करें। बांग्लादेश के ही प्लेयर इनसे पता है डराना चाहते हैं अपने प्लेयरों को। तमीम इकबाल लेवल के प्लेयर को इन्होंने अपनी टीम से बाहर करवा दिया। तमीम इकबाल जो कि इनकी तरफ से सबसे अधिक रन बनाया है जिसने। तो साकिब अल हसन को जितना जल्दी बांग्लादेश रिप्लेस कर देगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बात नोट कर लेनी चाहिए। कल जिस प्रकार के नज़रिए क्रिकेट के पिच पर देखने को मिले हैं, आफ्टर द मैच हैंडशेक नहीं हुआ। अरे हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी राइवलरी है, लेकिन फिर भी हैंडशेक होता है। अब हैंडशेक भी नहीं किया इन लोगों ने।
तो मित्रों, ये सब का कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि ये समाज भी इसमें प्रेरित करे लोगों को, अपने जो स्पोर्ट्समैनशिप को बचाए, और क्रिकेट की आईसीसी भी ऐसे ऐसे चीज़ों को कहीं ना कहीं सख्ती से डील करे, और अपने भी व्यक्तियों को, अपने भी मॉरल्स को ऊंचा रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।